कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो बड़ी खबरें चल रही होती हैं और लगता है कि इनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, और फिर अचानक एक ऐसी कड़ी सामने आती है जो दोनों को जोड़ देती है। आज हम एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि भारत के दो सबसे चर्चित क्रिमिनल केस जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, आखिर वो आपस में जुड़ कैसे सकते हैं। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये दो दुनियाएं कैसे टकराईं। तो इस कहानी का जो पहला सिरा है वो जुड़ा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ सालों में हाई प्रोफाइल क्राइम का दूसरा नाम बन गया है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं है। इन्होंने एक के बाद एक ऐसे कांड किए हैं कि ये सीधे नेशनल हेडलाइंस में आ गए। आज की तारीख में इनका नाम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और बेखौफ हिंसा की पहचान बन चुका है। हाल की कुछ घटनाओं को ही देख लीजिए। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो या फिर सुपरस्टार सलमान खान के घर पर गोलीबारी, और तो और इनके नाम पर फिरौती के लिए आने वाले कॉल्स तो मानो आम बात हो गई है। मतलब हर बड़ी वारदात के पीछे कहीं ना कहीं इसी गैंग का नाम सामने आ रहा है। अब चलते हैं कहानी के दूसरे छोर पर। एक ऐसा केस जो पहली नजर में इस गैंग की दुनिया से बिल्कुल अलग लगता है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। और ये नाम है आफताब पूनावाला का, श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस का मुख्य आरोपी। ये वो केस था जिसकी डिटेल्स सुनकर सच में पूरा देश सन्न रह गया था। तो देखिए, एक तरफ है एक बहुत बड़ा ताकतवर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और दूसरी तरफ है एक शख्स जो एक बेहद भयानक मर्डर केस के लिए जाना जाता है। ये दो अलग अलग दुनियाएं अब टकराने वाली हैं और इनका कनेक्शन किसी ने सोचा भी नहीं था। जरा सोचिए, एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चलाता है, टारगेटेड अटैक्स करता है, और दूसरी तरफ आफताब पूनावाला जो एक ही खौफनाक केस से बदनाम हुआ। दोनों की दुनिया, अपराध का तरीका, सब कुछ एकदम अलग। तो फिर ये दोनों जुड़े कैसे? क्या हो सकता है इन दोनों के बीच? और सबसे बड़ी बात, ये कोई हवाई बात या कोई अफवाह नहीं है। ये जानकारी सीधे सीधे पुलिस की जांच से निकल कर आई है। मतलब ये ऑफिशियल है। और ये कनेक्शन पता कैसे चला? एक और बड़े क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जी हाँ, वही बाबा सिद्दीकी मर्डर केस जिसका जिक्र हमने अभी किया था। तो हुआ ये कि पुलिस इसी केस की कड़ियां जोड़ रही थी और तभी उनके हाथ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लगी जिसने पूरी कहानी का एंगल ही बदल दिया। और वो खुलासा ये था कि आफताब पूनावाला, श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस का आरोपी, अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की टारगेट लिस्ट पर है। तो अब सवाल ये है कि इस चौंकाने वाली खुलासे का आखिर मतलब क्या है? इसके आगे क्या हो सकता है? इसका सबसे सीधा मतलब तो ये है कि देश के दो सबसे बड़े और सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिमिनल केस, जो अब तक बिल्कुल अलग अलग थे, अब आपस में जुड़कर एक ही कहानी बन गए हैं। और ये हमें एक बहुत ही उलझे हुए सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। जब एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को टारगेट करता है तो इसे क्या कहा जाए? क्या ये किसी तरह का इंसाफ है या फिर ये बस एक और क्राइम है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है।